जो पुरुष स्त्री की या एक चीज देखकर उससे विवाह करता है तो वह जीवन भर सुखी रहता है। पुरुष को स्त्री की या एक चीज देखकर ही उससे विवाह करना चाहिए, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपके जीवन का विनाश निश्चित है। जो मनुष्य औरत की इन चीजों को देखकर विवाह करता है उसे जीवन भर कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्त्री की कौन सी चीज देखकर उससे विवाह करना चाहिए? जो मनुष्य स्त्री की सुंदरता के जाल में फंसता है उसका विनाश हो जाता है। पुराने समय से ही कहा गया है, जो मनुष्य स्त्रियों में रत हो जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जब तक स्त्री को कोई पुरुष नहीं मिल जाता तब तक वह सती सावित्री बनकर रहती है, और जब वह किसी पुरुष को अपने वश में कर लेती है तो फिर वह कई तरह की चालें चलती है और अपनी धूर्तता पर उतर आती है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए। जो मनुष्य स्वयं का कल्याण चाहता है और परम पद की कामना करता है वह अपने मुख से किसी स्त्री का नाम भी ना ले, क्योंकि स्त्रियां विवाद करती हैं, रमण करती हैं, हंसते के साथ हंसती हैं और रोते हुए के साथ रोती हैं और कई प्रकार की चालें चलती हैं। इसलिए स्त्रियों की माया अपरंपार है। स्त्रियां एक पुरुष को देखती हैं और दूसरे पुरुष को चाहती हैं और तीसरे पुरुष के साथ भोग विलास करने की अभिलाषा रखती हैं। इसलिए इनका कोई प्यारा नहीं होता है। जो पुरुष अज्ञानवश होकर यह सोचता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसे अज्ञानी पुरुष के साथ स्त्रियां खेल करती हैं और उनके जीवन को बर्बाद कर डालती हैं। स्त्री की कौन सी चीज़ देखकर उससे विवाह करना चाहिए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। उस ब्राह्मण के एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी अत्यंत रूपवान, गुणवान और चरित्रवान थी। जब मीनाक्षी विवाह के योग्य हुई तो उस ब्राह्मण को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। उस नगर के एक महान राजा थे जो अत्यंत धर्मात्मा और बुद्धिमान थे। उस राजा के एक पुत्र था जो बहुत ही चंचल स्वभाव का था। राजकुमार हमेशा ही सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ रहता था। वह स्त्रियों से उसकी सेवा करवाता, नाच गाना करवाता, मदिरा पान करता और आदि बुरी आदतें थी। फिर एक दिन वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उस नगर में सैर करने के लिए जाता है। तभी वह घोड़े पर बैठकर उस ब्राह्मण के घर के बाहर से गुजरने लगता है। तभी वह देखता है कि एक अत्यंत सुंदर लड़की घर के सामने खड़ी होकर अपनी आंखों में सुरमा लगा रही थी। वह लड़की परम सुंदरी थी। उसे देखकर कोई भी उस पर मोहित हो जाए। तब राजकुमार ने उस लड़की को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह उस सुंदर लड़की पर मोहित हो गया और देखते ही राजकुमार को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण की बेटी मीनाक्षी थी। मीनाक्षी के सुंदर रूप ने उस राजकुमार को पूरी तरह से घायल कर दिया। उस राजकुमार को कोई सुध-बुध ना रही। वह राजकुमार वहां से लौटकर अपने राजमहल चला गया और उस राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया और अपने पलंग पर जाकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने पूरे दिन भोजन नहीं किया और दुखी होकर अपने मन में मीनाक्षी को पाने की कामना करने लगा। जब यह बात राजा को पता चली कि उनके पुत्र ने खाना पीना छोड़ दिया है तो वह दौड़ते हुए अपने पुत्र के कक्ष में चले आए। राजा को अपने पुत्र की ऐसी अवस्था अच्छी नहीं लगी। राजा अपने पुत्र के पास जाकर उसे पूछने लगे, हे पुत्र, तुमने आज भोजन क्यों नहीं किया? क्या हुआ? तुम्हारी जो भी इच्छा है वह पूरी की जाएगी। तुम हमसे कहो, तुम्हारी क्या परेशानी है? तब वह राजकुमार कहने लगता है, हे पिताश्री, मैं जब घोड़े पर बैठकर सैर करने के लिए नगर में गया था तो मुझे एक अत्यंत सुंदर लड़की दिखाई पड़ी, जिसे देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया। मैं उस लड़की के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यदि उस लड़की से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर राजा कहता है, हे पुत्र, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हारा विवाह उस लड़की से ना कर सकूं तो मैं तेरे पिता होने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं आज ही उस लड़की के पिता से तुम्हारे विवाह की बात करता हूँ। वह मना नहीं करेगा। कौन भला राजकुमार से विवाह करने के लिए मना करेगा? राजा अपने मंत्रियों से कहकर उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। सभी मंत्री अपने सैनिकों को कहकर पता करते हैं कि वह एक ब्राह्मण की लड़की है। फिर सभी मंत्री राजा को उस ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। राजा उस ब्राह्मण को राजमहल में बुलाने के लिए कहते हैं। जब वह ब्राह्मण राजमहल में आता है तो राजा उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं,
हे ब्राह्मण देवता, हमारे राजकुमार को तुम्हारी लड़की से प्रेम हो गया है और तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहता है। यह बात सुनते ही वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे राजन, यह तो मेरा सौभाग्य है कि राजकुमार को मेरी लड़की पसंद आई। मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी घर जाकर अपनी बेटी को यह खुशखबरी सुनाता हूँ और उसकी इच्छा पूछकर आता हूँ। इतना कहकर वह ब्राह्मण अपने घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी लड़की मीनाक्षी से यह सारी बात बता दी। और ब्राह्मण कहने लगा, हे बेटी, तुम धन्य हो, साक्षात लक्ष्मी की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर। आज मेरे जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हुई हैं। जो तुम राजकुमार को पसंद आ गई हो और राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनकर मीनाक्षी आश्चर्य में पड़ जाती है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है। मीनाक्षी को पता होता है कि राजकुमार को उससे प्रेम नहीं है, बल्कि उसके सुंदर रूप से प्रेम हो गया है और वह उसके सुंदर रूप को पाना चाहता है। फिर मीनाक्षी अपने पिताजी से कहती है, हे पिताश्री, यदि आपको यह रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। मैं आपकी आज्ञा का पालन कर राजकुमार से विवाह कर लूँगी, परंतु मुझे राजकुमार से एक बार मिलना है। इसलिए आप जाइए और राजकुमार से कहिए कि वह अगले शुक्रवार को मुझसे मिलने के लिए आ जाए और वह चिंता ना करे, मैं उनसे विवाह अवश्य करूंगी। वे सब चिंताओं को त्याग करके भोजन ग्रहण करे। फिर वह ब्राह्मण राजमहल में जाता है और यह खबर राजकुमार को सुनाता है। फिर वह राजकुमार बहुत प्रसन्न हो जाता है। इधर मीनाक्षी अपनी सहेली से कहकर जमाल गोटा मंगवा कर लाती है और वह उस जमाल गोटे को भोजन में डालकर खा लेती है। फिर क्या, मीनाक्षी को दस्त पर दस्त होने लगती है और वह कुछ ही दिनों में हड्डियों की माला बन जाती है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और दुबली पतली हो जाती है। फिर मीनाक्षी एक टूटी हुई खाट पर सो जाती है और अपने पिताजी को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है, हे पिताश्री, आज शुक्रवार है। आज ही के दिन मैंने राजकुमार को बुलाया है, इसलिए आप जाइए और राजकुमार को बुलाकर लेकर आइए। फिर वह ब्राह्मण राजमहल में जाता है और बड़े प्रेम से उस राजकुमार से कहने लगता है, हे राजकुमार, आज ही के दिन मेरी बेटी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। कृपया आप हमारे साथ चलिए। राजकुमार तो इसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह मीनाक्षी से मिलने के लिए तड़प रहा था। अब उसका मन बेचैन हुआ और वह शीघ्रता से उस ब्राह्मण की लड़की को देखकर उसे अपनी बाहों में भरकर उस पर अपना प्यार लुटाना चाहता था। उस राजकुमार के मन में मीनाक्षी का रूप झलक रहा था। वह बार बार मीनाक्षी के सुंदर रूप को याद करके प्रसन्न हो रहा था। वह उससे आलिंगन करने की कल्पना भी कर रहा था। फिर वह राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ उसके घर चला जाता है और इधर वहाँ उस ब्राह्मण की बेटी राजकुमार का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजकुमार उस ब्राह्मण के घर में घुसता है तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। उस गंदी बदबू से उसका दिमाग सड़ने लगता है, क्योंकि मीनाक्षी ने जमाल गोटा खाया हुआ था, जिस कारण से उसके कपड़ों में ही दस्त निकल जाती थी। लेकिन राजकुमार को मीनाक्षी से बहुत प्रेम था, इसलिए वह चुप रहा और कुछ नहीं बोला और वह अपना नाक पकड़कर घर के अंदर चला गया और उस चारपाई के पास जा पहुंचा जहां पर वह मीनाक्षी लेटी हुई थी। जैसे ही राजकुमार ने मीनाक्षी को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मीनाक्षी का ऐसा डरावना रूप देखकर वह राजकुमार एकदम से घबरा गया। फिर मीनाक्षी सोई हुई बोली, राजकुमार, आप आ गए। अगर आपको मुझसे प्रेम है तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह आप कीजिए। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। किंतु आपको मेरी सुंदरता से प्रेम है तो देखिए, मेरी सुंदरता अब जा चुकी है। मीनाक्षी के मुंह से यह सुनकर वह राजकुमार वहां से चुपचाप निकलकर वापस राजमहल की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। अब उसे पता चल गया था कि यह संसार मोह माया है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। उसे संसार की असलियत मालूम पड़ गई। वह कहने लगा, यह संसार कुछ भी नहीं है, बस मोह माया है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जिस सुंदरता को देखकर मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मेरी रातों की नींद बर्बाद हो गई थी, मेरा सुख चैन सब खो गया था, वह तो कुछ ही दिनों में नष्ट हो गया। फिर उसी दिन राजकुमार को संसार से विरक्ति हो गई। उसमें वैराग्य जाग उठा और वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपने राज को त्याग कर दिया और पूरे शरीर पर
भस्म लगा लिया और वन में चला गया। वन में जाकर वह परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। उसके अंदर से सब प्रकार के लालच, दोष, आसक्ति, मोह सब नष्ट हो गया और उसका अंतर्मन पवित्र हो गया। शरीर की सुंदरता केवल बाहरी होती है, जिसे देखकर मनुष्य को कभी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। मनुष्य का अंतर्मन सदैव ही शुद्ध होना चाहिए, तभी उसे सामने वाले के मन की सुंदरता दिखाई पड़ती है। स्त्रियों के सुंदर रूप को देखकर उन पर कभी मोहित नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के मन की परख करनी चाहिए। बाहर की सुंदरता तो कुछ ही दिनों की मेहमान होती है, जो कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है, किंतु मन की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दक्षा टेल्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।